Hello everyone and welcome to Class Bunk where bunk the board learn for real. So क्लास फिफ्थ के लिए यूनिट नंबर 4 का आज हम लेसन 8 पढ़ने वाले हैं क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड चीज़ें कैसे बनती हैं है ना कपड़े कैसे बनते हैं कपड़ों में कैसा फैब्रिक होता है ठीक है डिज़ाइनिंग्स कैसी होती हैं देन उनके टाइप्स की किस किस प्रकार के डिज़ाइंस होते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं कौन से स्टेट में कौन सा कपड़ा फेमस है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे स्टेट से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे एक पर्टिकुलर मटेरियल या एक पर्टिकुलर डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा फेमस है ना। जैसे राजस्थान का हो गया अपना, कश्मीर का हो गया, गुजरात का हो गया, है ना, लाइक दिस। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल पैटर्न लाइक बर्ड्स वीविंग नेस्ट टू ह्यूमन टेक्निक्स ऑफ स्पिनिंग वीविंग एंड स्टिचिंग। ऐसा नहीं है बच्चों कि हम ही कपड़े सिल रहे हैं, है ना। नेचर एक अपने आप में बहुत मतलब नेचर इज़ फुल ऑफ वंडर बहुत सारे उसमें ऐसे बर्ड्स हैं जो खुद अपना नेस्ट बना ले रहे हैं बाय स्टिचिंग मेथड, है ना। वो अपना खुद का नेस्ट कैसे वीव कर ले रहे हैं, है ना। वीविंग बर्ड होता है, वीवर बर्ड होता है जो अपना घोंसला खुद बुन के बना लेता है, ठीक है ठीक है। देन द जर्नी ऑफ थ्रेड्स बिकमिंग फैब्रिक, कैसे एक थ्रेड जो है या थ्रेड किन मटेरियल से बनता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, या नेचुरल सोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सोर्सेज हैं, किन सोर्सेज से एक थ्रेड बनता है और वो थ्रेड कैसे एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है ना। और वो फैब्रिक को आप यूज़ कर रहे हो अपने कपड़ों में या अलग अलग मैट्स में या बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। Now, stories and examples from different parts of India like handloom weaving and traditional embroidery. Yes, इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है इंडिया में. Why? Because this is not only the tradition of embroidery or weaving बच्चों, but ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े ही बन रहे हैं अपने यहाँ, है ना, या फिर हम स्टिचिंग ही कर पा रहे हैं. नो, इससे कैसे इमोशंस जुड़े हैं, ये लोगों को एक रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है ना। जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं, उनको रोज़गार भी देता है. इस प्रकार से उन व्यक्तियों के घर में रोजी रोटी चलती है ना. सो कहीं ना कहीं उसका एक इमोशनल कनेक्शन भी है. वो चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी इस लेसन में. द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीयूज़, रिसाइकलिंग एंड क्रिएटिविटी इन यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स. यस, ऐसा होता है ना कि हमारे कपड़े हमारे छोटे भाई बहन पहन लेते हैं, है ना, या फिर हम अपने कपड़ों को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक मैट्स में, या कुछ और बना लेते हैं. ऐसे बहुत से रीयूज़ हो जाते हैं, है ना. हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स बिहाइंड देम. ओके, चलो ये सारी चीज़ें आज हम और डीपली सीखने वाले हैं बच्चों इस लेसन में. देखते हैं वन बाय वन. ओके, पैटर्न विथ थ्रेड्स. नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट बर्ड्स, है ना. वेट, नेचर में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो अपने आप में ही क्या है, आर्टिस्ट हैं. एनिमल्स हैं ऐसे जो अपना घोंसला या अपनी शेल्टर खुद ऐसे बना लेते हैं जैसे लगता है मानो उन्होंने मशीन से बना है. ऐसा लगता ही नहीं है कि वो छोटी सी बर्ड इतनी क्रिएटिव हो सकती है ना. सी दिस पिक्चर, कितना क्रिएटिव घोंसला उसने बनाया है ना. एक ने पूरा बनाया है, एक में छोटा बनाया. जो वेल ट्रेंड हो जाते हैं वो प्रॉपर अपना घोंसला बना पाते हैं, और जो थोड़े नए नए सीखने वाले होते हैं वो इस तरीके से अपना घोंसला बना लेते हैं बच्चों, है ना. कितना ब्यूटीफुली उसे उन्होंने वीव किया हुआ है. वीव का क्या मतलब होता है, वीविंग मीन्स बुनना. यस, एक चीज़ और है बच्चों, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश के साथ साथ कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसमें जो आपको टफ़ लगते हैं या जिनके मीनिंग्स आप भूल जाते हो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि मुझे उनका हिंदी भी लिखना है, उनका मीनिंग भी देना है साथ में. तो आप मुझे इस चीज़ के लिए आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गए. बर्ड्स विल नेस्ट, स्पाइडर स्पिन्स विंग्स. यस, जो हेक्सागोनल क्या होता है, 6 एजेस वाले, है ना. ऑक्टागोनल 8 एजेस वाले, ऐसी कुछ कुछ बुनती है ना. आपने देखा है मकड़ियों को जाला बुनते हुए, कितना फाइन, कितना ब्यूटीफुल वो लोग अपना जाला बना लेते हैं, है ना.
चिड़िया कितना ब्यूटीफुली अपना घर बना ले रही हैं, घोंसला बना रही हैं. दीज नेचुरल पैटर्न्स इंस्पायर ह्यूमन वीविंग एंड स्टिचिंग. हमें बुनने का आइडिया कहाँ से लगा? नेचर से. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जो नेचर से सीख रहे हैं. आज हम प्लेन्स बना पा रहे हैं, क्यों? कैसे? क्या हम पहले उड़ पाते थे? नहीं. बट आज हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने अलग अलग टेक्निक्स हैं कि आज हम चाहें तो हवा में उड़ पा रहे हैं, है ना. प्लेन्स बने, वो भी अपने बर्ड्स के जो शेप है उनको देखते हुए बने हैं. जहाज़ जो बने हैं वो भी वहाँ के जो मछलियाँ हैं कि भाई पानी में वो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पानी में डूब नहीं रही हैं, वो प्रॉपर तैर ले रही हैं. कैसे? इन सारे नेचर के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं बच्चों, है ना. कनेक्ट कर पा रहे हो इन चीज़ों को आप कि कैसे आप नेचर को ऑब्जर्व करके इतना डीप एनालिसिस करके आप खुद भी कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें, कुछ ऐसे आइडियाज़ आप ला सकते हो नेचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करके. वाई? बिकॉज नेचर कितनी क्रिएटिव है. जो हम चीज़ें इमेजिन भी नहीं कर सकते वो नेचर में प्रेजेंट है ना. सो नेचर इज़ बेस्ट टीचर, है ना. नाउ इंडियन हैंडलूम सेक्टर एम्प्लॉयज ओवर 45 lakhs people, mainly women and rural artisans. Okay, one of the largest cottage industry in the world. One of the largest cottage industry in the world. Cottage industry क्या है बच्चों? जहाँ पे पेड़ पत्तियों का यूज़ कर करके चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपने देखा होगा. बांसों के भी बहुत सारे आप बर्तन बना लेते हो या फिर कुर्सियाँ बना पा रहे हो, है ना. छोटे छोटे से बैग्स भी आजकल डिज़ाइनर बैग्स चल रहे हैं. और जो अपने कॉर्न भुट्टे के जो छिलके होते हैं उनसे भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस के बैग्स जो गर्ल्स जो साइड बैग्स यूज़ करते हैं वो सारे आजकल बन रहे हैं डिज़ाइनर से, है ना. बहुत सारी चीज़ें इनसे बन रही होती हैं. बाया वीवर बर्ड, सी दिस इज़ बाया वीवर बर्ड. ओके, मेल वीवर बर्ड बिल्ड हैंगिंग पाउच शेप्ड, सी पाउच शेप्ड नेस्ट फ्रॉम ग्रास, यूजेस ओवर अंडर वीविंग टेक्निक फॉर स्ट्रेंथ. अच्छा, वीविंग का एक टेक्निक है बच्चों. दिस 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 दिस, ठीक है. व्हाट डज इट मीन? ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर. इस टेक्निक से स्टिचिंग की जाती है. दैट मीन्स येस, अगर आप किसी क्लोथ पे भी कर रहे हो ना, सपोज दिस इज़ योर क्लोथ, इस पे आपको स्टिचिंग करनी है. सो ये जो चीज़ दिख रही है जिगजैग जो दिख रहा है आपको अभी जो मैंने लाइन की है, सपोज ये आपका फ्रंट पोर्शन है कपड़े का, ठीक है, मतलब ऊपरी हिस्सा है, और इसके पीछे वाला या इसके निचला हिस्सा पीछे का है, ठीक है. अच्छा, अब अगर मैंने थ्रेड में ऊपर के साइड एक अप लिया तो मुझे डाउन कहाँ लेना पड़ेगा? बैक साइड में. मतलब अपना जो निडल है अगर मैंने एक बार कपड़े के ऊपर करा है तो मुझे सेकंड टाइम उसको कपड़े के नीचे निडल करना पड़ेगा. फिर अगेन मुझे एक बार ऊपर करना पड़ेगा, फिर अगेन नीचे करना पड़ेगा. सो ऐसे अप डाउन करते करते स्टिचिंग होती है, ठीक है. एक्सपर्ट बर्ड्स मेक नीट नेस्ट, यंग वंस मेक रफ नेस्ट, है ना. वीविंग प्रोसेस में क्या हो रहा है? कंबाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स टू पैटर्न फैब्रिक, ठीक है. एक पैटर्न बनाने के लिए उसे प्रॉपर टेक्निकल वे में उसको यूज़ करना भी तो ज़रूरी है ना. आप कहीं भी कैसे भी थोड़ी ना सिल सकते हो. आपको एक वे में, एक पैटर्न में सिलना पड़ेगा, तभी आपका कपड़ा प्रॉपर स्टिच हो पाएगा, या जो भी चीज़ आप स्टिच करना चाह रहे हो वो प्रॉपर स्टिच हो पाएगी, ठीक है. अच्छा, नेचुरल मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग कौन कौन से हैं यहाँ पे? कोकोनट फाइबर, जिससे हम रस्सियाँ बना लेते हैं, है ना. रस्सियों से फिर आपने देखा होगा गाँवों में जो खाट होते हैं ना, चारपाई जिसे हम बोलते हैं, है ना, उन पे भी एक कोकोनट फाइबर की जो रस्सियाँ होती हैं उनसे हम पूरा उसको बुनते हैं, वो बेड बनाते हैं, वो वाला, है ना. देन पाम रीड्स हो गए, उसके जो पत्ते होते हैं ना उनको ड्राई करके और फिर बहुत सी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं. जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कि बहुत सारे बैग्स हो गए, टब्स हो गए, लाइक, है ना. वैसे चीज़ें जो बनती हैं वो आप पाम रीड से बना सकते हो, बैम्बू से, ग्रास, जूट, अगेन जूट भी बहुत वाइडली यूज़ होता है, कॉटन, सिल्क, ऑल आर यूजिंग फॉर वीविंग पर्पसेस, ठीक है.
ओके यस। अच्छा, सिल्क भी सिल्क वॉर्म से बनता है ना, वो हम आगे देखेंगे। नाउ आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स वुवन फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स अराउंड यू। देखो बास्केट्स यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बास्केट्स बन रहे हैं, मैट्स बन रही हैं, है ना, ये प्रॉपर मैट बन रहे हैं। फिर ये छोटे छोटे से अलग चीज़ें बनी हैं, पंखा है ना, यहाँ से अपन कुछ साफ ऑफ करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो है। ओके अच्छा, एक्टिविटीज़ के थ्रू आप देखो, टेक 5-6 ब्लू पेपर स्ट्रिप्स एंड टेप देम एट द टॉप। ठीक है, कुछ स्ट्रिप्स ले लो, उनको एक जगह से आप अटैच कर दो। फिर ब्लू के ऊपर आप येलो स्ट्रिप, फिर ब्लू स्ट्रिप, फिर येलो स्ट्रिप, फिर ब्लू स्ट्रिप। आप देखना वहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, और पैटर्न्स को जब आप एनलार्ज कर लोगे, उससे उसको एक शीट फॉर्म दे दोगे, तो उससे आप डिफरेंट डिफरेंट आप उससे क्या कर सकते हो, शेप्स भी बना सकते हो। लाइक बास्केट हो गया, मैट हो गए, फैंस हो गए, एंड लाइक दिस। ठीक है, नाउ ट्राई मेकिंग अ बास्केट यूजिंग, ओके दिस फन फैक्ट क्या है इसमें, जो इंडियन मसलिन है वॉज सो फाइन दैट इट वॉज कॉल्ड वुवन एयर एंड अ होल साड़ी कुड पास थ्रू रिंग। ये जो मसलिन कपड़ा होता है, ये इतना सॉफ्ट मटेरियल होता है कि एक रिंग के थ्रू भी प्रॉपर, वो छोटी सी रिंग के थ्रू भी प्रॉपर पास हो जाता है ना। क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, लुक अराउंड द क्लासरूम फॉर वुवन आइटम्स। अच्छा, आपके आपके जो स्कूल में आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे आप देखना कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिल सकती हैं जो इस तरीके से बुनी हुई हो, जैसे मैट्स हो गए, बैग्स हो गए, है ना, कुछ कुछ कपड़े हो गए, वो सारी चीज़ें। नाउ वीविंग विथ थ्रेड्स इंस्टीड ऑफ पेपर स्ट्रिप्स मेक्स क्लोथ्स। अच्छा, अभी तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पाम रीड्स के थ्रू हम इतनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व बना रहे हैं, नई नई चीज़ें, है ना। फिर ये अपन पेपर स्ट्रिप्स के थ्रू अपन अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। नाउ सपोज अपने पास कोई थ्रेड्स हैं, ठीक है, उन थ्रेड्स का यूज़ करके हम क्या बना पा रहे हैं, कपड़े बना पा रहे हैं। ओके, कैसे कपड़े बन रहे हैं वो भी आगे हम देखेंगे। एक एक थ्रेड को प्रॉपरली नीटली उसको क्या करते हैं, वुवन कर करके स्टिच, वुवन कर करके क्या हो रहा है, एक कपड़ा बन जाता है। ठीक है, सी वेट, सी जैसे कोई भी एक थ्रेड हो गया है ना, जैसे हमने एक थ्रेड ले लिया बच्चों, ठीक है, ये एक थ्रेड ले लिया, इस थ्रेड को जैसे ये आपको ये शेप दिख रहा है, सी अलग अलग थ्रेड से कैसे पूरा एक प्लेन टाइप का एक शेप वो देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे ये थ्रेड्स हो गए, इनको आपस में अप डाउन अप डाउन अप डाउन की कंडीशन में आप इसको क्या कर लो, वीव कर लो। ये शीट लाइक आपको एक क्लोथ जो खुला आप एक क्लोथ समझ लो, वैसा मिल गया। और वैसे अलग अलग पीसेस को आप स्टिच करके, जैसे ये एक अलग पीस हो गया क्लोथ पीस, है ना, इन दोनों, ये दो पीस हो गया, ये वन पीस, दिस इज द सेकेंड वन। ओके, इन दोनों को आप अगर आपस में आपको जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है, या आपको कोई शेप देना है बाय स्टिचिंग, है ना, तो ये कोई आप किसी भी शेप में, किसी भी क्लोथ शेप में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और फोन कैमरा जूम टू लुक लूजली अ फैब्रिक, सी क्लोजली अ फैब्रिक। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, आपने ये मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, इससे जूम हो जाती हैं चीज़ें, जिससे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यस, या आपने जो कपड़े पहने हैं या आसपास जो भी कपड़े रखे हैं, आप उसमें आप ये पैटर्न्स अपने ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कि वो कैसे, उसमें क्या पैटर्न है वहाँ पे उस कपड़े का, है ना, कैसे कहाँ पे स्टिचिंग हुई है कपड़े की, कितने पीसेस ऑफ क्लोथ आपके यूज़ हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, हाँ, इंडिया हैव बीन वीविंग फॉर ओवर 4,000 ईयर्स। ट्रेडिशनल हैंड वीविंग इज़ डन ऑन अ लूम प्रोड्यूसिंग हैंडलूम फैब्रिक। अच्छा, ये जो वीविंग प्रोसेस होता था ना बच्चों, जिस पे किया जाता था उसे लूम कहते थे, इसलिए उसका नाम कैसा, हैंडलूम फैब्रिक, हैंडलूम्स बनने पड़ गया। ठीक है, इंडिया हैज़ एक्सपर्ट हैंडलूम वीवर्स नोन फॉर ब्यूटिफुल क्राफ्टमैनशिप्स। ठीक है, हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे हैंडलूम वीवर्स हैं जो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना लेते हैं ना। इतने सारे आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, जिनमें से कुछ फेमस हैंडलूम्स हमारे यहाँ कौन कौन से, कांजीवरम, वन ऑफ माय फेवरेट, जो कि तमिलनाडु से है ना। पश्मीना, पश्मीना के शॉल्स आप लोगों ने कभी यूज़ भी किए हो, देखे हो, है ना, या आपके फैमिली मेम्बर्स ने यूज़ किए हो, वहाँ देखे हो।
वो कश्मीर का है, बहुत फेमस है और बहुत ब्यूटीफुल है वो, है ना। फिर इकात जो कि ओडिशा और गुजरात का फेमस है, हैंडलूम है। ओके बच्चों, नाउ अच्छा कुछ चीज़ें आपको पता है? Do you know there are many handlooms traditions in India, each with its unique technique and pattern, like Kanjivaram from Tamil Nadu, Pashmina from Kashmir, and Ikat from Odisha and Gujarat. अच्छा, गांधी जी का भी आपने स्टोरी सुनी हो या पढ़ी हो कभी, तो उन्होंने भी चरखा चलाया था ना, खादी को प्रमोट किया था, है ना। आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि भाई खुद की साफ़ सफाई खुद करो, है ना, अपने काम स्वयं करो, अपने कपड़े भी खुद बुनने का ट्राई करो, खुद दो। ये सारी चीज़ें उन्होंने आज़ादी के टाइम पे हमारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए और कहीं ना किसी प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दी थी उन्होंने इन चीज़ों को लेके, है ना। उन्होंने इस हैंडलूम्स का और ये जो अपना वीवर है ना, इसको बहुत उन्होंने सपोर्ट किया था, है ना। द क्लोथ मेड दिस वे इज़ नोन एज खादी। उन्होंने खादी को बहुत प्रमोट किया था, खादी मैन गांधी जी, बापू जी, ठीक है। नाउ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों? क्यों इन्हें हमें स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है? कुछ और भी तो पढ़ सकते थे। क्यों दिया है ये हमारे सिलेबस में? अभी या ठीक है, कपड़े पहन रहे हैं, पढ़ना क्यों है? सोचा है आप लोगों ने? आप सोचते हैं बट सोचते नहीं, अब समझते हैं, ठीक है, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि भाई गांधी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है, सबको कपड़े बुनने हैं, अपना सारे कपड़े खुद वो करो, नो। बट उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझना है ना। आप में से बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होंगे या बहुत इस चीज़ में आप लोगों में से बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे कि आगे चल के आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है या कुछ करना है ना, आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। उसके लिए छोटे छोटे लेवल पे अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस समझें तो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। चलिए देखते हैं। नॉट ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स बट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू मैनी फैमिलीज। यस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू मैनी फैमिलीज, है ना। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो उनको रोज़गार देता है ना। जैसे मैंने एक यूनिट खोला, वहाँ पे बहुत से ऐसे वर्कर्स रख लिए, ऐसे वीवर्स रख लिए जिनको मैंने कपड़े बुनने का काम दे दिया है या कुछ डिज़ाइनिंग का काम दे दिया है। ऑल्दो मेरी इंडस्ट्री तो बहुत आराम से चल रही थी, या सपोज़ कि मैं एक छोटे लेवल पे काम कर रही थी, अब मुझे इंडस्ट्री खोलनी है अपनी खुद की, तो क्या मैं अकेले उस इंडस्ट्री का मैं प्रॉपर हैंडल कर पाऊँगी? जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आएगा तो क्या मैं अकेले उस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगी? नहीं, है ना। उसके लिए मुझे और भी वर्कर्स चाहिए, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे उन दूसरे वर्कर को बुलाना पड़ेगा, तो मैं उनको रोज़गार दे पा रही हूँ? यस, दे पा रही हूँ। मैं अपना काम भी कर रही हूँ, उन्हें रोज़गार भी दे रही हूँ। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? ये ऐसे पॉसिबल होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिल रहा है ना। प्रिजर्व्स ट्रेडिशनल स्किल्स, यस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। preserves traditional skills and designs, making it special to India's culture and heritage. Yes, आजकल तो बहुत सारी मशीन्स हो गई हैं जो कपड़े और सिल देती हैं, या ऐसी टेक्निक्स हो गई हैं, आपने टाइमर्स लगाए, आपने चीज़ें प्रोवाइड करा दिया, उसको कमांड दे दिया, उन्हें भाई तैयार कर दिए एक साथ सारी चीज़ें, है ना। पहले क्या होता था कि हाथों से चीज़ें की जाती थी, हाथों से डिज़ाइन किए जाते थे, बुनना कढ़ाई करना, ये सारी महिलाएं हमारे या जो शौकीन पुरुष हुआ करते थे वो लोग ये चीज़ें बहुत ही एक चाव से, बहुत इंटरेस्ट से किया करते थे, है ना। बट आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, तो कहीं ना कहीं उनका काम उनको दे दिया गया है, मशीनों का छीन लिया गया है, मशीनों ने उनका काम, है ना, रोज़गार उनसे छीन लिया गया है, समझ रहे हो। तो कितनी इम्पोर्टेंस है बच्चों। तो छोटे छोटे काम ही सही, लेकिन लोगों को इनसे कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। उनकी पूरी फैमिली का भरण पोषण हो पा रहा है ना, समझ रहे हो। इसलिए उसका इंडिया में बहुत कल्चरल एक जो इम्पोर्टेंस है कहना चाहिए वो है। और हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के कपड़े चल रहे हैं, या डिज़ाइनिंग्स जो आप बोल सकते हैं वो है ना।
ठीक है. नाउ मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स यूज मशीन्स टू स्पिन थ्रेड्स एंड वीव क्लोथ्स इन लार्ज क्वांटिटीज. हाउ थ्रेड्स आर मेड. अच्छा, थ्रेड कैसे बनता है, कभी आप लोगों ने देखा है या कभी सोचा है कि यार कपड़े तो हम पहन रहे हैं बट कपड़े में जो यूज़ होने वाले जो धागे हैं वो बन कैसे रहे हैं, है ना. कैसे बन रहे होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से बन रहे होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर करके बन रहे होते हैं, है ना. जैसे आप ट्राई करना अपने घरों में. जैसे आपने कॉटन लिया, ठीक है, कॉटन का थोड़ा सा स्ट्रेच करना और उसको आप अपने एक पेंसिल लेना या कोई भी लकड़ी ले सकते हो, पेन ले सकते हो या कुछ भी ऐसे आप चीज़ ले सकते हो, उसमें आप उसको थोड़ा सा रोटेट कर देना. देन आप उसको स्ट्रेच करना, रोटेट करना, स्ट्रेच करना, रोटेट करना, स्ट्रेच करना, रोटेट करना. एक टाइम के बाद आप देखना कि वैसे तो कॉटन कितना सॉफ्ट होता है ना, ज़रा में टूट जाता है, बट जैसे आप उसे स्ट्रेच रोटेट करोगे ना बच्चों, वो एक बहुत स्टिफ फॉर्म ले लेगा और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, वो थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन जब आप उसे थोड़ा सा लूज़ करोगे तो वो फैब्रिक बन जाता है. समझ रहे हो फैब्रिक कैसे बन रहा है, थ्रेड कैसे बन रहा है, करके देखना ट्राई, मज़ा आएगा. ठीक है. स्पिनिंग एंड नेचुरल फाइबर्स, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर टुगेदर टू मेक थ्रेड्स और यार्न्स, है ना. डन यूजिंग अ चरखा स्पिनिंग व्हील सिमिलर टू ट्विस्टिंग कॉटन ऑन अ पेंसिल. यस, अभी तो आप छोटे से लेवल पे आप अपने लेवल पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हो. वहीं पे अगर ज़्यादा उसमें आपको जैसे कपड़े बड़े बड़े लेवल्स पे बनाने होते हैं तो वहाँ पे ऐसे चरखे और स्पिनिंग व्हील्स यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू थ्रेड्स बनते हैं. ठीक है, आपस में फिर इन थ्रेड्स को वीव करके स्टिच कर दिया जाता है. वीव करके क्लोथ बन जाता है. क्लोथ के पीसेस को आप आपस में जोड़ने के लिए स्टिचिंग कर लेते हो. ठीक है. अच्छा, फाइबर जो बन रहा है वो फाइबर कैसे मिल रहा है, उसको लेने के या उसको प्राप्त करने के अलग अलग सोर्सेज हैं. जैसे नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड भी सोर्सेज होते हैं. जैसे नेचुरल सोर्सेज में हम देखें सो अपना कॉटन हो गया, बैम्बू आप लोगों को पता ही होगा, है ना. वूल के लिए आप शिप वगैरह पे निर्भर होते हो, ये आप बहुत कॉमन है ना. ठंड में वही हम यूज़ करते हैं. सिल्क हो गया, सिल्क के लिए भी एक सिल्क वॉर्म होता है बच्चों, जिससे आप सिल्क थ्रेड आप उसको प्राप्त करते हो, है ना. सिल्क से आप सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त होता है. ठीक है. ओके. और सिल्क प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. वही जो सिल्क का कीड़ा जो मैं बोल रही हूँ ना, उससे मिलता है. कोकून कैसा होता है वो मैं आगे दिखाऊंगी. कोकून आर बॉइल्ड and silk threads is pulled out gently. The thread is then used to make silk fiber. Yes, देखो, कोकून एक ऐसा गोल गोल सा सफ़ेद कलर का और आप कह सकते हो हल्का सा क्रीमिश कलर का एक होता है ना. क्या होता है ये, एक प्रकार का मौत या कीड़ा है. ठीक है. तो वो इस फॉर्म में कोकून बना लेता है. ये पूरा इसमें उसका थ्रेड या अपन बोलना चाहिए सिल्क वॉर्म के ऊपर ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है. ठीक है. अब ये लूज़ कब होगा, जब आप इसको बॉईल कर दोगे, है ना. आपने इसको बॉईल किया. अच्छा, बॉईल करने पे समझ में आता है कि वो थ्रेड लूज़ करने लगा है. जैसे वो लूज़ करता है आप उस थ्रेड को एक स्पिनिंग व्हील पे, सपोज़ ये रोटेट कर रहा है ना, आप इस स्पिनिंग व्हील पे आप उसको क्या कर लेते हो, रोल कर लेते हो. और जितना स्पीड से आपका व्हील चलेगा उस उतने वैसे स्पीड में ये जो थ्रेड होता है वो लूजन अप होते 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 ये इसमें इकट्ठा होता जाएगा. फिर आप उसको अलग अलग पर्पसेस में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये ऐसे काम करता है. समझ में आ रहा है कोकून कैसे काम कर रहा है ना, सिल्क कैसे मिल रहा है. यस. नाउ लाइफ साइकिल हम देख सकते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. देखो, जैसे ये जो लीव्स हैं इस पे ये जो छोटे 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 से ये दिख रहे हैं ना, ये एग्स हैं, सिल्क फॉर्म के एग्स हो गए ये. ठीक है. फिर वो एग्स जब है हैच हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये ऐसे इल्ली के फॉर्म में या कैटरपिलर के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सी, आप लोगों ने कभी देखी भी हो, आसपास देखी ही होंगी, है ना. ये कैटरपिलर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. देन दीज कैटरपिलर आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू कोकून, है ना. ये कोकून जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इन्हीं को हम बॉईल करते हैं फॉर सिल्क. ठीक है.
फिर अगर हम उन सिल्क को अगर हम उन कोकून को यूज़ नहीं कर रहे हैं फॉर द सिल्क पर्पस, देन वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, बटरफ्लाई में। जो सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाईज होती हैं ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये उनका लाइफ साइकिल है कि एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से कोकून, कोकून से बटरफ्लाई। क्या ये सारी चीज़ों से हम सिल्क थ्रेड ले सकते हैं? इज़ दिस पॉसिबल बच्चों? नो। बट इस लाइफ साइकिल को पढ़ने का यहाँ पे क्या मोटिव है कि हम उसमें देख रहे हैं कि हमारे लिए एक्चुअल में क्या इम्पॉर्टेंट है जिससे हम उस थ्रेड को बना पा रहे हैं, है ना। आप कैटरपिलर से डायरेक्ट थ्रेड नहीं बना सकते हो, आप एग से आप डायरेक्ट सिल्क नहीं बना सकते हो, ना ही आप बटरफ्लाई से डायरेक्ट बना सकते हो। बट उसके लाइफ साइकिल का ऐसा कौन सा स्टेज है जिससे आप सिल्क बना पा रहे हो? कोकून स्टेज है ना। इसलिए हमें यहाँ पे इसका ये लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ पाएँ, ठीक है। दिस शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन द लिविंग बीइंग। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नाइलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, टर्लिन हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो अलग अलग सोर्सेज से मिलकर बने हैं, ह्यूमन मेड होते हैं ये, ठीक है। फिर इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। जूट का हम इंडिया में सब जो है सॉरी जूट का प्रोडक्शन इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, अगेन एक और फैक्ट है बच्चों, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कल्टिवेट एंड यूज़ कॉटन टू मेक क्लोथ्स, रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्सटाइल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इंडिया ही ऐसा पहला देश है जहाँ पे क्या हुआ था, कॉटन का यूज़ कपड़ों को बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं क्राफ्टिंग विद निडल एंड थ्रेड्स। देखो अब हमारे पास तो स्टिचिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बट क्या इन छोटे छोटे से बर्ड्स के पास, ये जो नेचर के इतने स्वीट से इतने प्यारे प्यारे जो क्रिएचर्स हैं, इनके पास ऐसे कोई निडल्स या कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई मशीनरी है? नो। बट ये खुद ही इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि अपनी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर पा रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे भी इन्होंने कितना नीटली प्रॉपर स्टिच किए हैं अलग अलग लीव्स को, है ना, अपने बीक्स के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू उन्होंने इतने प्यारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया है ना। ओके, नाउ नेचर्स टेलर। द टेलर bird is a small green bird that stitches its own nest, uses plant fibers or spider silk as thread. How it builds the nest? Poke holes along the edges of a large leaf with its beak, pull the thread through just like a tailor's swing clothes, creates a leaf sleeves padded softly to make a safe nest for its eggs and babies, ठीक है। वैसे ही जैसे हम कपड़ा बुनते हैं वैसे ही अपना घोंसला बुन रहे हैं, है ना। ओके, देन अच्छा एक चीज़ और, पश्मीना वुल कम्स फ्रॉम अ स्पेशल गोट कॉल्ड दी चंगथंगी, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। फाउंड हाई इन द कोल्ड माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, पीपल हैंड स्पिन एंड वीव दिस वूल इनटू वेरी सॉफ्ट शॉल्स, यस, पश्मीना शॉल्स, ठीक है ना। अदर एक्टिविटीज़ पे अगर हम जंप करते हैं, सो कलेक्ट ब्रॉड लीव्स। आप ये करके भी देख सकते हो, आपने खाना भी खाया होगा लीव्स की थाली पे, है ना। कन्या भोजन में जाते हैं या कहीं ऐसे अपने यहाँ कुछ होते हैं फंक्शंस, तो उसमें बहुत थोड़ा ट्रेडिशनल वे में यूज़ होते थे। फिर अपने यहाँ बनाना लीव्स भी हम ऐसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स में खाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। कुछ डिफरेंट जैसे टीक हो गया, पलाश हो गया, इनकी पत्तियों को हम आपस में क्या, जो छोटे छोटे से स्टिक्स होते हैं उसकी मदद से हम उनको क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ के एक थाली बना लेते हैं, है ना। फिर कटोरे बना लेते हैं खाने के लिए, ये भी होती हैं, आपने देखा ही होगा, बहुत आम चीज़ें हैं ये बच्चों, है ना। यूज़ अ निडल एंड थ्रेड टू स्टिच फैब्रिक, फिक्स टीयर्स और स्यू बटन्स। ये चीज़ें भी हम करते ही रहते हैं अपने घरों में, कभी हमारे कपड़े फट जाते हैं, हम घर के बड़े लोग कर देते हैं, कभी दादी मम्मी कर देती हैं, है ना। फिर रनिंग स्टिच, थ्रेड एंड निडल एंड टाई एंड नॉट एट वन एंड, ये भी आप करके देख सकते हो बट बहुत ही केयरफुल वे में, है ना।
जैसे आपने कोई एक सुई ली, उसमें धागा डाला और एक साइड में उसमें आपने नॉट लगा दिया, देन आप उसमें वही अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाली कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन में आप स्टिच करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग जो क्लोथ्स के पीसेज हैं आप उनको भी आपस में जोड़ के एक मैट बना सकते हो या कुछ और डिज़ाइन बना के आप ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ओके, नाउ थिंक रनिंग स्टिचेस आर यूज्ड इन रिपेयरिंग क्लोथ्स, स्विंग बटन्स एंड क्राफ्ट्स, है ना। इफ़ वन थ्रेड ब्रेक्स द स्टिचेस में लूजन और ओपन अप, यस ये चीज़ें भी बहुत कॉमन है जो हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, है ना। जैसे अगर एक आपने जो स्टिचेस लगाए हैं उनमें से एक स्टिच भी आपका अगर खुल जाता है तो आपका कपड़ा वहाँ से क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है ना। वहाँ से फिर धीरे धीरे लूज़ होते होते थ्रेड निकलता जाता है और वहाँ से कपड़ा क्या हो जाता है, फट जाता है। ये चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की ही होंगी, है ना। चलिए इसके आगे हम बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को, आर्ट थिंग्स को हम देखते हैं, है ना। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्रीज ऑफ इंडिया, कौन सी एम्ब्रॉयड्री कहाँ पे फेमस है, चिकन और चिकन करी। कपड़े पहने होंगे आपने चिकन करी के, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस मटेरियल है ना। बंजारा एम्ब्रॉयड्री जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। बंधानी टाई डाई, है ना। इसमें क्या होता है कि कपड़ों को कुछ तरीके से या कुछ पैटर्न्स में आप बांध देते हैं, है ना, और फिर उनको डाई कर दिया जाता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स, सर्कल्स और अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स उसमें क्या है देखने को मिलते हैं आफ्टर डाई, है ना। चाहिए कांथा ओरिजिन कहाँ है इसका, वेस्ट बंगाल, है ना। ईस्ट इंडिया में इसका है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा। ओके, जैसे ये चिकन करी आप देख पा रहे हो इसमें, है ना। बंजारा जो कि राजस्थान से है, फिर कांथा, सी कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री हो रखी है। देन गोटा जो कि अगेन राजस्थान का फेमस है। ये सी चीज़ें आप याद कर सकते हो बच्चों, इम्पॉर्टेंट है ना। देन फुलकारी पंजाब का, ये भी कितना ब्यूटीफुल है। टोडा, है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, क्रिएटेड बाय द टोडल ट्राइबल कम्युनिटी। टोडल ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ये बहुत ही एक क्रिएटिव फॉर्म में इसको कपड़े को एम्ब्रॉयड किया जा रहा है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस दी जाती हैं। देन कश्मीरी एम्ब्रॉयड्री, सी जो कश्मीरी, कश्मीर नाम से ही दिख रहा है अपने को, है ना। ऑल्सो also called kashida, inspired by nature, flowers, leaves and birds. See, अगेन नेचर से ये लोग क्या हो रहा है, इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ नेचर में अवेलेबल है। नेचर खुद अपने आप में इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल क्रिएचर है बच्चों, कि सब बहुत सारी चीज़ें हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अगेन देन है कैनिंग एम्ब्रॉयड्री, ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेघालय, जिसमें क्या हो रहा है, ये भी ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयड्री है ऑफ खासी ट्राइब्स, है ना। ये आप ट्राइब्स भी याद कर सकते हो, है ना, आपके एग्जाम पर्पज से। मेड ऑन शॉल्स एंड स्टोल्स विद फाइन मोटिव्स एंड बॉर्डर्स, अलग अलग बॉर्डर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं कपड़ा को बनाने के लिए और एम्ब्रॉयड करने के लिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, रिसाइकल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अपने अपने घर में कोई कपड़ा, जैसे हमें छोटा हो जा रहा है ना, एक टाइम के बाद कोई कपड़ा हम नहीं पहन पा रहे हैं, तो वो कपड़ा हम कैसे यूज़ कर ले रहे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं वो लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या आप उस कपड़े को रिसाइकल कैसे कर पा रहे हो, किसी को दे दिया, भाई आपके घर में यूज़ नहीं हो रहा, आपने किसी और को दे दिया। अब जिसको दिया है वो कभी विक बना ले रहा है या कभी मैट वन में यूज़ कर ले रहा है ना, या कभी कुछ और बनाने में यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। एग्जीबिशंस भी आप कभी गए हो, देखा हो आपने, है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, रिसाइकल एंड एग्जीबिशन। सी द पिक्चर, एग्जीबिशन लगे हुए हैं अलग अलग कपड़ों के प्यारे प्यारे से, है ना, जहाँ पे जैसे आप अलग अलग जगह जा रहे हो, वहाँ पे अलग ट्रेडिशंस आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का ट्रेडिशन आपको शो हो रहा है, एग्जिबिट हो रहा है वहाँ पे, है ना। ऐसे ट्रेडिशनल एग्जाम्पल इज़ मेकिंग क्विल्स, रग्स एंड ब्लैंकेट्स बाय जॉइनिंग स्मॉल फैब्रिक पीसेस टुगेदर, ये सब आप बना सकते हो, ठीक है। See, display your creations, mats, stitched cloth pieces and leaf cutleries. Add name, tags and short notes describing how each items was made,
है ना। ये चीज़ें आप अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में भी आप कर सकते हो। अगर कोई एग्जीबिशन प्रोग्राम आपके स्कूल में हो रहा है तो आप उसमें एक कलेक्शन आप अपने क्लोथ्स का भी बता सकते हो, जिसमें आपने खुद कोई अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें आपने ले लेके, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, है ना, पश्मीना वगैरह का, कश्मीरी का, और फिर कलमकारी वगैरह जो हो रही है ना, वो सारी एम्ब्रॉयड्रीज आप अपने कपड़ों में डिज़ाइन कर करके भी आप अपने स्कूल के में एग्जीबिशन में आप यूज लगा सकते हो, दिखा सकते हो, उसको आप शो कर सकते हो बच्चों। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू बच्चों। और फॉलो करना ना भूलें, शेयर लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा लेसन या मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है सो विज़िट www.classbug.com फॉर मोर क्वेश्चंस। ठीक है, आप हमारी साइट पे जाके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। And if you really feel me to improve at any point, you can give me a feedback, bachcho. Thank you so much for watching me.